एक खतरनाक तांत्रिक की मिस्ट्री, तंत्र से ज्ञान का अद्भुत सफर, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला अकेला शख्स, हथियारे से संत बनने की कहानी, सदगुरु रितेश्वर जी महाराज की जुबानी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तिब्बतियन बुद्ध हैं, वो बुद्ध की तरह उनको प्रेम करते। बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ एक संबुद्ध महापुरुष मिलरेपा। प्रारंभ में तंत्र मंत्र की विद्या सीखा था उन्होंने, तांत्रिक थे। मां ने ही सिखवाया था। कुछ संपत्ति के बंटवारे की बात थी, चाचा ने संपत्ति दबा ली थी, तो तंत्र की इतनी बड़ी विद्या सीख कर आए थे कि 80 आदमियों की मृत्यु एक दिन कर दी थी उन्होंने, मार डाला था। बाद में उनको बहुत ग्लानि हुआ कि इतने से जमीन के लिए मैं 80 आदमियों का मैंने कत्ल कर दिया, मार दिया मैंने। और फिर वो आत्मविद्या की खोज में, किसी गुरु की खोज में तड़प कर दौड़ने लगे जहां था। मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। और फिर एक गुरु मिलता है उनको, मारपा। मैं बहुत छोटे में 5 मिनट में सुना देता हूं। वहां रहे, वहां बरसों तक साधना की। 9 साल की उम्र थी तब गुरु के पास गए थे, और 70 साल की उम्र तक गुरु ने आत्मविद्या का औ भी नहीं पढ़ाया, केवल काम देते थे। ये काम कर, खेत में जा, मेरे बेटे के लिए घर बना। पहाड़ों पे जाकर स्वयं से पत्थर ले जाते, लकड़ी ले जाते। 5 वर्षों में उनके पुत्र के लिए घर बनाया, 3 कोण का, और बनवाया था पहाड़ी के ऊपर में। 15 साल लग गए मिलरेपा को फिर 4 कोने के घर बनाने में। ध्यान देना, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड नहीं, 15 साल। जैसे सबरी को उनके गुरु ने कहा था कि मुझे पता है तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी, पर तुझे रहना है मेरी प्रतिष्ठा के लिए। तेरे द्वार पर एक दिन राम आएंगे, और मतंग के ऊपर जो जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों से तेरे गुरु मुक्त होंगे जब तेरे द्वार पर राम आएंगे। लोग सबरी को राम भक्त कहते, पर रामायण के अगर एंगल को देखो तो सबरी परम गुरु भक्ता थी। क्योंकि जिस दिन मतंग ऋषि उनके गुरु जा रहे थे, सबरी ने उसी दिन अपने प्राणों का अंत करना चाहा था। गुरु ने कहा, मत जा, तू चाहती है ना मेरा नाम दिग दिगंत तक फैला रहे तेरे गुरु का? बोला हां गुरु जी। बोला तो वेट कर। ये जो आस पास के लोग अनंत आरोप तुम्हारे और मेरे ऊपर लगाए, इन आरोपों से मुक्ति हमें तब मिलेगी जब इन सैकड़ों महात्माओं के बीच राम सिर्फ तुम्हारे पास आएंगे, और तब इन्हें प्रमाण मिलेगा कि सबरी किस कोटि की भक्ता है। और 80 साल तक इंतजार किया सबरी ने, 80 वर्ष। रोज अपने जूड़े से, अपने बालों से रास्तों को बुहारना, आश्रम को बुहारना, नित्य नवीन नवीन अच्छे अच्छे बेर चुन चुन के लाना। पर शाम गुजर जाती और कोई नहीं आता। 1 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, 365 into 80, इतने दिन तक लगातार
एक उत्साह के साथ काम करती रही सबरी। तुम में से किसी को समय देते हम, गुरुजी हमारे घर आइएगा, ठीक आएंगे। आधे घंटे देर कर दें, ये कोई तरीका है? हमने 20 आदमी बुला के रखा हुआ था, ये सब हमको पसंद नहीं आता। ये कोई तरीका है आप लोगों का? ये ठीक नहीं है, अगली बार से तो हम नहीं बुलाएंगे भाई। अरे आता भी कौन है तुम्हारे घर? किसको गरज पड़ी है तुम जैसों के घर आने के लिए? 80 वर्ष तक जिसके आंखों में आंसू थे सिर्फ इसलिए लोग कहते थे पगली है या कोई नहीं आएगा, और आएंगे भी तो इतने बड़े बड़े महात्मा हैं यहां पर। राम पहले उन महात्माओं के पास जाएंगे कि तेरे पास जाएंगे, बिलनी के पास? और सबरी एक ही बात कहती, न खाता न बही, हमारे गुरुदेव ने जो कह दिया वही सही। हमारे गुरुजी ने कहा है राम पहले मेरे पास आएंगे तो मेरे ही पास आएंगे। सबरी के भीतर राम भक्ति नहीं थी, प्रबल गुरु भक्ति थी। मेरे गुरु ने कहा है तो राम को आना पड़ेगा। पर कभी दुखी नहीं हुई, निराश नहीं हुई, थकी नहीं 80 साल में। अरे अब तो रोज रोज झाड़ते आते थोड़ी हैं, चलो अब थोड़ा बहुत कर दे। उसी उत्साह के साथ जैसा पहले दिन की थी, जब तक राम नहीं आए उसी उत्साह के साथ, और बल्कि अगले दिन और उत्साह बढ़ जाता कि कल तक नहीं आए थे, कल तो पक्का आएंगे, इसलिए आज तैयारी पक्की होनी चाहिए। और सबरी 80 बरस तक बूढ़ी हो गई, क्योंकि अपने गुरु के पास थी। तब तो बच्ची थी, छोटी थी, तब आई थी। विवाह के समय भाग के आई थी। बाल विवाह होते थे पहले, कोई बहुत 20-25 साल में तो विवाह होता नहीं था, छोटे छोटे उम्र में विवाह होते थे। पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ गई चेहरों पर एक ही धुन, सतगुरु ने कहा है भगवान जरूर आएंगे। और हृदय में एक ही भावना थी। और जब राम आए तो इस बात का वाल्मीकि रामायण में पढ़ना प्रमाण है। भगवान ने कहा शांति शांति लक्ष्मण तब क्रांति, चिंता मत कर, सबरी के जूठे बेर के जो वो बेर की गुठली होगी ना, वो भी तेरे काम आएगी। जब शक्ति बाण लगेगा, अभी तो जूठा तू नहीं खाएगा, मुझे पता है, तब खाएगा। लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा था, भगवान होके पुरुष सप्त से करके बड़े बड़े विप्र आपको भोग लगाते, जूठा खाओगे? और भगवान ने तो बस सदा एक ही बात कही है, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता। ए भामिनी, ए सुंदरी, 80 साल की सबरी को सुंदरी कह रहे हैं राम। निश्चित है चमड़े के लिए तो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि उनकी सुंदरता तो हृदय की देखते होंगे, मन की सुंदरता को देखते होंगे। हमने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, सुंदरकांड, मन का ब्यूटी पार्लर। आप भी मंगाना, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन करेगा वो अमेज़न या कहां कहां मिलता होगा, वो बता देंगे सब। आप खुद मंगवा लेना और पढ़ना उसको, तुम्हारी जिंदगी के प्रति धारणा बदल जाएगी। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत कहिए, तो ये सुंदरकांड जो रट रट के बड़े हुए हो ना, एक्चुअली सुंदरकांड है क्या हमारे जीवन में, और सुंदरकांड का क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन में, और हनुमान जी ने कैसे कैसे भगवान की बातों को, हमारे जीवन से लगने वाले नियमों को छुआ है, वो सारे सूत्र तुम्हें मिल जाएंगे। दौड़ के गई सबरी, और जब वापस आने लगी तो उसके मस्तक पर खड़ाऊ थे पादुका। और लक्ष्मण जी और ऐसे करके देखें, बोला भगवान को ऐसे ही पागल लोग मिलते हैं, बताओ महाराज। वो आई, भगवान राम के सामने पादुका को स्थापित